प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपठित गद्यांश के दूसरे अभ्यास को करेंगे। इसके पहले एक अपठित गद्यांश हम लोग कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य देख लें। अपठित गद्यांश कक्षा षष्ठी छठवीं से लेकर 12वीं तक अनिवार्य रूप से पूछा जाता है खंड क के अंतर्गत। इसके अंतर्गत एक गद्य खंड होता है और उस गद्य खंड पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न की प्रकृति एक पदेन उत्तरत, पूर्णवाक्येन उत्तरत, भाषिक कार्य व शीर्षक लेखन के रूप में होता है। एक पदेन उत्तरत में हमें उत्तर केवल एक पद में देना होगा। पूर्ण वाक्य में उत्तरत में पूर्ण वाक्य में उत्तर को लिखना होगा। व भाषिक कार्य में व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। शीर्षक लेखन में जो गद्य खंड दिया गया है उसका उचित शीर्षक लिखना होता है। यदि गद्य खंड को सावधानी पूर्वक पढ़ा जाए तो यहाँ से आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अभ्यास की ओर। सर्वप्रथम हम गद्य खंड को पढ़ेंगे व उनके प्रश्नों को समझेंगे। समयो हि अन्येषां वस्तूनाम् अपेक्षया अधिक महत्वपूर्णः मूल्यवान् च वर्तते। अर्थात समय अन्येषां वस्तूनाम अन्य वस्तुओं के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण व मूल्यवान है। अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि पुनरपि लघु शक्यन्ते, परं समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तयितुं शक्यते। करके अन्यानि वस्तूनि अन्य वस्तुओं के विनष्ट होने पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तयितुं शक्यते। परंतु समय के नष्ट हो जाने पर किसी भी उपाय से उसे हम वापस नहीं पा सकते हैं। जनाः द्विधा समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति। लोग दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं। व्यर्थ यापनेन, अकार्य करणेन, बिना मतलब का व्यतीत कर देते हैं अनावश्यक बातों में, या फिर बुरे कार्यों में व्यतीत करते हैं। अनेके जनाः कार्य संपादने समर्थाः अपि निरर्थक समयं यापयन्ति। अनेके जनाः अनेक लोग कार्य संपादने समर्थाः कार्य को करने में समर्थ होते हुए भी निरर्थक रूप से समय को व्यतीत करते, यानी उनके अंदर क्षमता होते हुए भी वह समय के महत्व को नहीं समझते और निरर्थक समय को व्यतीत करते हैं। इतस्ततः भ्रमन्ति, इधर उधर घूमते हैं। अप्रयोजनम गृहे गृहे अटन्ति, अप्रयोजन बिना किसी प्रयोजन के गृहे गृहे अटन्ति, घर घर में घूमते हैं। ते तु स्वार्थाय न च परार्थाय किंचित कार्यं कुर्वन्ति। वे तो न ही अपने लिए और न ही दूसरे के लिए कोई कार्य करते हैं। न धर्मम आचरन्ति, न धर्म का आचरण करते हैं। न धनम उपार्जन्ति, न धन को उत्पन्न करते हैं। तेषां जन्म निरर्थकं भवति, ऐसे लोगों का जन्म निरर्थक होता है। भूमिरपि एतादृशानां निष्क्रियाणां भारं बोढुं न इच्छति। भूमि भी एतादृशानां ऐसे निष्क्रिय लोगों के भारम बोढुम न इच्छति, भार को बोढुम अर्थात ढोना, न इच्छति नहीं चाहती है। अर्थात धरती भी ऐसे लोगों के, ऐसे निष्क्रिय लोगों के भार को ढोना नहीं चाहती है। ईदृशाः जनाः कस्मै अपि न रोचन्ते, न वा कश्चित् तेभ्यः आश्रयमेव दातुमिच्छति। ईदृशाः जनाः ऐसे लोग कस्मै अपि न रोचन्ते, किसी को भी अच्छे नहीं लगते। न वा कश्चित् तेभ्यः आश्रयमेव दातुमिच्छति, और न ही कोई ऐसे लोगों को आश्रय भी देना चाहता है। ते यत्र तत्र गच्छन्ति, वे इधर उधर जाते हैं।
ततः एव बहिष्क्रियन्ते, उनका वहीं पे बहिष्कार भी होता है। वे जहाँ जहाँ जाते हैं उनका वहाँ बहिष्कार होता है। पितरौ अपि एतादृशान तनयान न अभिनंदतः, पिता भी ऐसे पुत्रों का अभिनंदन नहीं करते, अर्थात पिता भी ऐसे पुत्रों को पसंद नहीं करते। अतः अस्माभिः आलस्यं विहाय सदैव समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, इसलिए हम सबको आलस्य को छोड़कर हमेशा समय के महत्व का सदुपयोग करना चाहिए। अब गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। एक पदेन उत्तरत पितरौ एतादृशान कान अभिनंदतः, पिता ऐसे किसको न अभिनंदता, ऐसे किसको अभिनंदित नहीं करते, स्नेह नहीं करते। तो यहाँ पे है पितरौ एतादृशान तनयान, ऐसे पुत्रों को भी का भी अभिनंदन नहीं करता, अभिनंदन अर्थात प्रेम नहीं करते। कः विनष्टः परावर्तयितुं न शक्यते, किसके विनष्ट हो जाने पर परावर्तयितुं न शक्यते, उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह ऊपर के लाइन में हम लोग अभी पढ़े हैं कि अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि पुनरपि लघु शक्यन्ते, पर समयो विनष्टे, क्या समयो विनष्टो अपि न केनापि उपायेन पुनः परावर्तयितुं शक्यते। तो क्या हो जाएगा, पर समयः का निष्क्रियाणां भारं वोढुं न इच्छति, का निष्क्रियाणां भारं वोढुं न इच्छति, कौन निष्क्रिय, ऐसे निष्क्रिय लोगों के भार को ढोना नहीं चाहते। मान लीजिए इस प्रश्न का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तब आप कैसे जानेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आप प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। निष्क्रियाणां भारं वोढुं न इच्छति, और आपको इसका मतलब नहीं पता है, फिर भी आपको उत्तर लिखना है। तो अब गद्य खंड में देखिए कि वहाँ पर उस तरह के प्रश्न कहाँ पे है। तो सावधानी पूर्वक पढ़िए कहाँ पे दिया हुआ है इस तरह के प्रश्न को। यहाँ देखिए, भूमिरपि एतादृशानां निष्क्रियाणां भारं वोढुं न इच्छति। तो उत्तर क्या हो गया, भूमि, क्योंकि यह तो प्रश्न में दिया ही गया है। भूमि किं विहाय समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, किं विहाय क्या छोड़कर समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो अंतिम पंक्ति में इसका उत्तर है आलस्यं विहाय समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः। यह रहा एक पदेन उत्तरत्। अब चलते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत् की ओर। केषां जन्म निरर्थकं भवति, किसका जन्म निरर्थक होता है। तो गद्य खंड को देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है अनेके जनाः कार्यसम्पादने समर्थाः अपि निरर्थकं समयं यापयन्ति, इतस्ततः भ्रमन्ति, अप्रयोजनं गृहे गृहे अटन्ति। ते तु स्वार्थाय न च परार्थाय किंचित् कार्यं कुर्वन्ति, न धर्मम् आचरन्ति न धनम् उपार्जयन्ति, तेषां जन्म निरर्थकं भवति। यहाँ तक इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अन्येषां वस्तूनाम् अपेक्षया समयः किमर्थम् अधिकं महत्वपूर्णः मूल्यवान् च। समयो हि अन्येषां वस्तूनाम् अपेक्षया अधिक महत्वपूर्णः मूल्यवान् च वर्तते। अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि पुनरपि लब्धुं शक्यन्ते, परं समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तितुं शक्यते। इसका उत्तर यहाँ गद्य खंड में दिया हुआ है, प्रारंभ में ही दिया हुआ है। यहाँ से इसके उत्तर को लिख लेंगे। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न, भाष्यकार्यं यावन् काले निरर्थकः गतः स गतः एव इति वाक्ये अव्ययपदं किम इति चित्वा लिखत। यहाँ पर अव्ययपद क्या है? तो अव्ययपद एव है। जैसे अत्र, तत्र, एव, अपि, यथा, तथा, कदा, ये जो भी शब्द होते हैं इसे हम अव्यय कहते हैं, ये अव्यय पद होते हैं। सदुपयोगः इत्यस्य पदस्य किं विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। सदुपयोग का विलोम पद, विलोम अर्थात उल्टा पद क्या गद्यांश में आया है? तो दुरुपयोग शब्द आया हुआ है। अनेके जनाः इत्यस्य विशेष्य पदम किम। अनेके जनाः का में विशेष्य पद क्या है? तो अनेके जनाः में विशेष्य पद जनाः है और विशेषण अनेके है। पुत्रान् इत्यस्य कृते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। पुत्र के लिए अन्य पर्यायवाची के रूप में गद्यांश में कौन सा पद आया है? तो तनयान पद आया है। तनय अर्थात पुत्र होता है। उपरोक्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम दीयताम। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। समयस्य सदुपयोगः अर्थात यहाँ पर समय के सदुपयोग के बारे में बताया गया है, तो उचित शीर्षक समयस्य सदुपयोगः होगा। आपके अनुसार क्या सही होगा उसे कमेंट के माध्यम से बताइए। यहाँ पर दूसरा अपठित गद्यांश पूर्ण होता है। कृपया आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक शेयर भी करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।